सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय हमारे देश में खबर खूब ज्यादा चर्चा में है। हालांकि ये खबर हमारे भारत देश से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये खबर जो है पूरा दुनिया भर में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कहते हैं कि धर्म जो है इंसानियत सिखाता है, धर्म भाईचारा सिखाता है, धर्म मानवता सिखाता है। लेकिन साथियों एक धर्म ऐसा भी है जो धर्म साथियों कट्टरता सिखाता है, नफरत सिखाता है। और ये साथियों अभी कहने का नौबत मुझे इसलिए आ गया क्योंकि कुछ साथियों अभी इसी प्रकार से घटना घटी है। हालांकि साथियों ये मामला आप लोग समझ ही गए होंगे, स्क्रीन में भी साथियों पूरा दिख रहा है। ये साथियों मामला है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ। बांग्लादेश में साथियों मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति को जो है हत्या कर दिया, बेरहमी से हत्या कर दिया गया, सिर्फ इस शक के आधार पर कि वह हिंदू व्यक्ति मुस्लिम धर्म के पैगंबर के बारे में कुछ अपमानजनक शब्दों का टिप्पणी किए थे। वो भी साथियों शक के आधार पर। और शक के आधार पर साथियों जो शख्स थे हिंदू समुदाय के, उस व्यक्ति को पहले तो हत्या किए गए, फिर उसे जो है दिन दहाड़े सैकड़ों के भीड़ में जो है पेड़ में टांग कर उसके शव को साथियों जला दिया गया। इतनी बड़ी साथियों दर्दनाक घटना घटी है जो साथियों पूरी दुनिया को अभी जो है झकझोर कर रख दिया है, इंसानियत को, मानवता को साथियों झकझोर कर रख दिया है। आज इसी मामले पर साथियों हम लोग चर्चा करेंगे, पूरा विस्तार से इस खबर को देखेंगे। क्या था पूरी मामला, क्या था पूरी मसला, पुलिस अभी तक क्या कुछ किए हैं, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्यों हुई घटना, कब हुई घटना, कैसे हुई घटना, सब कुछ साथियों अभी देखेंगे। तो साथियों चलिए पूरी खबर को हम लोग देखते हैं विस्तार पूर्वक से, ठीक है। तो साथियों ये मामला जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ये साथियों है दीपू चंद्र दास से साथियों जुड़ा हुआ ये मामला है। दीपू चंद्र दास, दीपू चंद्र दास नाम का व्यक्ति को साथियों जो है अभी बांग्लादेश में हत्या कर दिया गया, ठीक है। तो हत्या साथियों जो किए गए इसके साथियों पूरा मामला को देखेंगे पूरा विस्तार तरीके से। यह घटना साथियों क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, और साथियों जो पैगंबर है जिनके बारे में साथियों अभी बताया जा रहा है, जिनके बारे में साथियों अभी बताया जा रहा है कि पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग किए थे। मुस्लिम लोगों का कहना है कि पैगंबर के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए थे। तो पैगंबर के बारे में साथियों आखिर क्या कुछ कहे थे दीपू चंद्र दास, ये देखेंगे। और पुलिस साथियों अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है, वर्तमान में साथियों स्थिति क्या है इस मामला का, पूरा साथियों 500 शब्दों में पूरा हम ये खबर को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले साथियों मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देना चाहता हूं, जो चीज आपको जानकारी नहीं होंगे तो वो साथियों मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं, ठीक है। तो साथियों मैं जानकारी ये देना चाहता हूं कि ये जो दीपू चंद्र दास साथियों जो है जिसको साथियों हत्या किए गए, ये साथियों हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते थे, हिंदू साथियों समुदाय से ये ताल्लुक रखते थे, हिंदू समुदाय से। और साथियों बांग्लादेश में जो हिंदू है वो साथियों माइनॉरिटी में गिनती आते हैं, माइनॉरिटी में साथियों गिनती आते हैं, यानी कि साथियों हिंदू जो समुदाय है वो बांग्लादेश में क्या है, एक अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक है। अब साथियों जो बहुसंख्यक है वहां का मुस्लिम, उन लोगों ने साथियों जो हिंदू जो अल्पसंख्यक है जिसमें साथियों दीपू चंद्र दास को साथियों क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। तो इसके मतलब साथियों ये एक सवाल खड़ा होता है कि जहां पे जिस देश में अल्पसंख्यक की आबादी हो, जिस धर्म वाले समुदाय का, क्या उन लोगों को हत्या कर देनी चाहिए, क्या धर्म साथियों पूरा मामला को हम आप लोग को पूरा बढ़िया से बताते हैं विस्तार तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पूरा खबर को। तो साथियों शव को क्या कर दिए गए थे, जला दिए गए थे, है ना, मारकर उसे जला दिए गए थे, इसलिए साथियों यहाँ पर यह आग की पूरा दृश्य में दिखा रहा हूं, है ना। अब साथियों चलिए पूरा घटना को आपको मैं बताता हूं, ठीक है। घटना कब हुई,
घटना साथियों कब हुई, पहले ये साथियों जान लीजिए, और कहाँ हुई। तो ये घटना साथियों जो हुआ, ये साथियों जो घटना हुई, ये साथियों 19 दिसंबर के दिन साथियों ये घटना घटी। 19 दिसंबर 2025 को ये घटना साथियों हुआ। 19 दिसंबर 2025 को साथियों दीपू चंद्र दास को हत्या कर दिया गया। ये साथियों घटना कहाँ हुई, तो ये घटना साथियों बांग्लादेश का एक जिला पड़ता है मयमन सिंह, ये साथियों जिला पड़ता है। और इसी जिले में साथियों जो है एक इलाका है भालुका इलाका, और वहीं पर साथियों जो है ये घटना घटी। ये साथियों यही वहीं पर जो है दीपू चंद्र दास को साथियों हत्या कर दिया गया। ठीक है, इनका उम्र साथियों लगभग 25 से 27 वर्ष साथियों इनका उम्र थे, 25 से 27 वर्ष। डिटेल जो है उम्र अभी तक कंफर्म पता नहीं हुआ, इसलिए 25 से 27 वर्ष साथियों लिखे हैं। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को साथियों दीपू चंद्र दास की हत्या की गई उनका उम्र साथियों 25 से 27 वर्ष था। ठीक है, अब पूरी विस्तार से साथियों आगे भी देखते हैं पूरा मामला को। ठीक है, अब साथियों आगे देखिए, यह साथियों जो व्यक्ति थे दीपू चंद्र दास, ये साथियों कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे, कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे मजदूर के तौर पर, बल्कि साथियों एक मजदूर की तरह साथियों काम करते थे, मजदूर के रूप में। ठीक है, मजदूर के रूप में साथियों काम कर रहे थे। अब बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए विस्तार से। ठीक है, घटना साथियों कैसे हुई है, ये घटना साथियों जो हुई है वो साथियों घटना जो हुई है लगभग साथियों जो है 9:15 साथियों हो रहे थे, रात का समय था, 9:15 इतना साथियों रात हो रहे थे, यानी कि 9:15 साथियों 9:15 बजे जहां पर साथियों वो शख्स काम कर रहे थे दीपू चंद्र दास, वहीं के साथियों जो मुस्लिम समुदाय के जो स्थानीय लोग थे, वो साथियों स्थानीय लोग क्या किए, पूरी तरीके से भीड़ जमा होना उन लोगों का शुरू हो गया। अचानक से स्थानीय लोग साथियों भीड़ जमा कर लिए। ठीक है, और साथियों जब पूरा मुस्लिम समुदाय के लोग जब पूरा भीड़ साथियों जमा हो गए, तो लगभग साथियों जो भीड़ हुआ था वो साथियों 100 से साथियों 140 लगभग साथियों आबादी में थे, इतना साथियों संख्या में लोग थे। एक आरोप लगाने लगे, आरोप ये लगाने लगे कि तुमने जो है पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी किए हो। ये कहकर साथियों सबसे पहले धमकाना शुरू किया, पहले मारना शुरू किए पूरे साथियों, सारे स्थानीय जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो लोग साथियों मारना शुरू कर दिए, ये आरोप लगाकर कि तूने जो है पैगंबर मोहम्मद के बारे में गलत सलत जो है टिप्पणी किया, अपमानजनक शब्दों का टिप्पणी किया, और ये साथियों इसलिए मारने लगे, उसे अचानक से मारने लगे। ठीक है, इसके बाद साथियों हुआ क्या, इतना साथियों उसे मारा गया, इतना साथियों उसे मारा गया कि मार कर साथियों उसे पूरी तरीके से पीट कर जो है उसे हत्या कर दिया साथियों, पूरा कर दिया हत्या कर दिया। और हत्या करके साथियों पूरा भीड़ ने क्या किया, पेड़ में लटका दिया, पेड़ में साथियों लटका दिया, और पेड़ में साथियों लटका कर उनके शरीर को साथियों आग में लगा दिया, आग लगा दिया साथियों, उनका शरीर को पूरा जान भी साथियों नहीं गया था, और उसे जिंदा समझ लीजिए साथियों, एक प्रकार से उसे आग में झोंक दिया गया। ये साथियों बेरहमी से साथियों जो है हत्या किया गया इस प्रकार से। इसके बाद साथियों ये घटना जब हो गई, जब घटना घट गई, इसके बाद साथियों जो है पुलिस पहुंची। इसके बाद पुलिस ने साथियों उस शव को क्या किए, उस पुलिस ने साथियों उस शव को जो है अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने साथियों क्या किए, उस शव को साथियों अपने कब्जे में ले लिया, कब्जे में लेकर साथियों पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद साथियों इतना कुछ हुआ। इसके बाद अब साथियों पुलिस जो है पूरी तरीके से जांच में जुड़ गई। ठीक है, अब पुलिस साथियों क्या हुआ, जांच में जुड़ गया। अब पुलिस साथियों जांच में जब जुड़ गए, जब जांच में जुट गए, तब साथियों पुलिस ने जो पाया वो साथियों चौंकाने वाला पाया। पुलिस ने साथियों जांच जब किया, पुलिस ने साथियों जब जांच किया, तो जांच में साथियों कोई ठोस प्रूफ साथियों साबित नहीं हो पाया कि पैगंबर के बारे में, कि पैगंबर साहब के बारे में कोई अपमानजनक शब्दों का टिप्पणी किए थे। ये साथियों को प्रूफ जो है प्रमाण सबूत साथियों नहीं मिल पाया, यानी कि ये प्रूफ नहीं मिल सका कि पैगंबर के बारे में कुछ जो है दीपू चंद्र दास ने जो है उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग किए थे। ये साथियों ठोस प्रूफ नहीं मिल पाया, ये अपमानजनक शब्दों के जो साथियों आरोप जो लगा रहे थे, ये साथियों प्रमाण नहीं मिल सका। ठीक है,
तो ये साथियों मामला आखिर ये घटना कैसे घट गई, तो साथियों बाद में ये पुलिस जब अभी जांच कर रही है तो पता चल रहा है कि ये घटना जो है एक सहकर्मी जो थे, यानी कि जो उनके साथ में दीपू चंद्र दास के साथ में जो काम कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्हीं के द्वारा जो है एक जो है अफवाह फैलाया गया, अफवाह ये फैलाया गया, झूठा अफवाह फैलाया गया कि दीपू चंद्र दास जो है पैगंबर के बारे में झूठा पैगंबर के बारे में जो है अपमानजनक शब्दों का टिप्पणी किए हैं। ये झूठी सत्य अफवाहें फैलाए गए उनके जो सहकर्मी थे, जो उनके साथ में काम करते थे दीपू चंद्र दास के साथ, और इसलिए साथियों ये हवा की तरह ये मैटर साथियों पूरी बड़ा फैल गया कि दीपू चंद्र दास जो है पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग किए, और ये साथियों जो है एक बड़ा एक साथियों मॉब लिंचिंग का एक विषय आ गया, मॉब लिंचिंग जैसा साथियों कांड हो गया। पूरा भीड़ के लोग ने क्या किया, जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने साथियों जो है उसे कुचल कुचल कर मार डाला। अब साथियों कुचल कुचल कर मार डाला, इसके बाद साथियों उसे फिर क्या किए गए, उसे पेड़ में लटका दिया गया। ये साथियों रात के समय की मैं बात बता रहा हूँ। उसे दिन दहाड़े जो है पेड़ में लटका दिया गया, वो भी निर्वस्त्र करके, और साथियों उसे फिर जला दिया गया। ये साथियों इस प्रकार से घटना घटी। अब पुलिस साथियों अभी वर्तमान समय में क्या कुछ कर रहा है, ये साथियों थोड़ा सा जान लीजिए। पुलिस साथियों अभी क्या कर रहा है, तो पुलिस साथियों जो है पुलिस का जो रैपिड एक्शन बटालियन है अभी जांच में पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, और साथियों 10 से 12 लोगों को साथियों गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ठीक है, 10 से 12 लोगों को अभी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। सरकार ने भी हत्या की कड़ी निंदा की है और दोषियों को न्याय की कटघरे में लाने के साथियों आश्वासन दिया है। ये साथियों पूरी तरीके से अभी वहाँ का सरकार की साथियों जो है कहना है कि हम जो है पूरी तरीके से इस घटना को निंदा करते हैं और जो भी दोषी हैं उनको जो है सजा देंगे। ये साथियों सरकार का कहना है। अब साथियों प्रतिक्रिया और स्थिति को थोड़ा सा समझिए ध्यान से। यह मामला साथियों बांग्लादेश के, यह साथियों मामला जो है बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के मुद्दे के बड़े विवाद का कारण बना और विशेषकर साथियों विशेषकर हिंदू समुदाय भारत के कई देशों के लोगों को इन घटनाओं के खिलाफ में विरोध किया, प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश सरकार के न्याय की मांग कर रहे हैं। यानी साथियों जो है यह घटना इतना बड़ा है साथियों कि यह घटना साथियों पूरा देश भर में भी छा गई है और पूरा भारत भी साथियों इसको लेकर अभी प्रोटेस्ट कर रहा है, आंदोलन कर रहा है और बांग्लादेश की सरकार से साथियों अपील कर रहा है कि न्याय मिलना चाहिए उस व्यक्ति को जिनके साथ इस प्रकार से घटना घटी। और साथियों जो समुदाय के जो लोग हैं वो साथियों इतना ज़्यादा कट्टरता अभी फिलहाल वर्तमान समय में कर रहे हैं जो साथियों आप कह नहीं सकते हैं। यानी कि मुस्लिम धर्म में साथियों कई अधिक साथियों अभी जो कट्टरता दिखाई पड़ रहे हैं। तो कोई भी धर्म में साथियों अगर इस प्रकार से कट्टरता हो तो वो धर्म नहीं हो सकता है। कोई भी धर्म जो इस प्रकार से जो है घिनौना हरकत, इस प्रकार से जो है घटना को अंजाम देने के लिए साथियों कोई भी धर्म नहीं सिखाता रहे। ऐसा कोई धर्म सिखाता हो तो वो धर्म साथियों लात मार देनी चाहिए, वो धर्म नहीं हो सकता है।